Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have started the introductory part of the RNA, and in this video we will start about the rRNA. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. RNA is basically of three types: the ribosomal RNA, the transfer RNA and the messenger RNA. All these three together helps in protein synthesis. ये तीनों मिला के या तीनों मिल के प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं. Now we'll talk about the rRNA. What is R? Ribosomal. So this RNA is known as ribosomal RNA. Now अगर हम बोलें कि इस RNA की कितनी परसेंटेज है सेल में, ये कितना प्रेजेंट होता है, सो इट इज अबाउट 80% ऑफ द टोटल RNA. यानी कि टोटल RNA का ये है 80%. सबसे ज्यादा प्रेजेंट RNA, मोस्ट अबंडेंट RNA, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला RNA जो कि कौन सा है? rRNA. मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA, ये RNA का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है क्योंकि यही राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा है. फॉर्मेशन, कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है? जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो मैक्सिमम rRNA प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस. rRNA के बहुत सारे टाइप हैं. 5s RNA, 5.8s RNA, 18s RNA, 23s RNA, 16s RNA, 28s RNA. तो यहाँ पे अगर हम बोले, ये नॉर्मल मैं बता रही हूँ, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के मिला के बता रही हूँ कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं. बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में 5s RNA के अलावा बाकी जितने भी RNA हैं वो कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस में. मैक्सिमम RNA प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस. क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है एक्सेप्ट 5s RNA. एंड जब हम बात करते हैं 5s RNA अगर न्यूक्लियोलस में नहीं बन रहा है तो कहाँ बनेगा? ये बनेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में. तो 5s RNA प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लियर? प्रोकैरियोट्स में RNA प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स में कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म. अब इसको डायग्राम से समझते हैं. मान लीजिए ये एक यूकैरियोटिक सेल है. इस यूकैरियोटिक सेल में ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. जो फ्लूइड कंटेंट होता है न्यूक्लियस का, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर एक और हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूक्लियोलस. तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके अंदर न्यूक्लियोलस. अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में 4 टाइप के RNA हैं. 4 टाइप के RNA हैं. कौन कौन से? 5s, 5.8s, 18s और 28s. 5s, 5.8s, 18s और 28s. क्लियर? इसमें से 5s कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म में. ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. और 5s के अलावा जो भी हैं वो बन रहे हैं न्यूक्लियोलस में. ये वाला पार्ट है न्यूक्लियोलस. तो 5s RNA न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है. इसके अलावा जो भी हैं वो सब बनते हैं न्यूक्लियोलस में. अब याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8. 5s जो है वो कॉमन है दोनों के लिए. 5s प्रोकैरियोट में भी होगा, 5s यूकैरियोट में भी होगा, यानी कि दोनों में होगा. तो यहाँ पे 8, 8, 8, 5.8, 18, 28. तो जहां पे भी 8 आ रहा है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल RNA. हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल के RNA की बात कर रहे हैं.
फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएनए से आरएनए का बनना साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए से आरएनए का बनना साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर? डीएनए से आरएनए का बनना कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है कि इनका फंक्शन कैसे है। प्रोकैरियोट में कौन सा आरएनए होता है, यूकैरियोट में कौन सा होता है, इसको भी हम आगे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आरएनए का फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाए उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आरएनए। राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने वाला आरएनए स्ट्रक्चरल आरएनए। अब बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए क्लियरली कि जब हम राइबोसोम की बात करते, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, किसी भी राइबोसोम में एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। ये है लार्जर सब यूनिट, ये है स्मॉलर सब यूनिट। किसी भी आरएनए में एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट होती है। क्लियर? ये दोनों Mg2 पॉजिटिव से जुड़ी होती हैं आपस में। अब यहां पे अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 70S, यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80S। ये सारी बेसिक चीजें आप अपने जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो बड़ी सब यूनिट है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो लार्जर सब यूनिट है ये 50S, स्मॉलर सब यूनिट 30S। यूकैरियोटिक राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर सब यूनिट 40S। अब इन सब यूनिट के स्ट्रक्चर को बनाने का काम किसने किया? आरएनए ने किया। ये बहुत सारे टाइप के हैं, 5S, 5.8S, 18S, 28S, 23S, 16S। अब कौन सा किसको बना रहा है ये बात समझनी है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट स्ट्रक्चरल राइबोसोम। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। कहां कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्लास्टिड में। क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में, सेल ऑर्गेनल में 70S राइबोसोम होता है। इसलिए तो राइबोसोम को हम बोलते हैं ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। क्लियर? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो ऑर्गेनल के अंदर होता है। ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर? अब लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 5S आरएनए, मैंने बोला था 5S कॉमन है। इसके साथ साथ इसके लार्जर सब यूनिट में 23S आरएनए भी होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट में 23S आरएनए और 5S आरएनए होता है। 5S और 23S क्या बना रहे हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट को बना रहे हैं। अब यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट को बनाने का काम करता है 16S आरएनए। तो हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? ओवरऑल ये हम बोल सकते हैं कि अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है तो उसमें 5S आरएनए, 23S आरएनए और 16S आरएनए। 16S आरएनए कहाँ पे होगा? ये होगा स्मॉलर सब यूनिट में। यानी कि तीन आरएनए मिलके
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बना रहे 5s, 23s, 16s आरएनए। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में ये लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। यूकैरियोटिक राइबोसोम को हम 80s बोलते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब ध्यान से समझना, इसकी लार्जर सब यूनिट में, इसकी लार्जर सब यूनिट में 5s, 5.8s, 28s, लार्जर सब यूनिट में 5s, 5.8s, 28s, और जो इसकी स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 18s, स्मॉलर सब यूनिट में 18s। तो 8, 8, 8, 5.8, 28 एंड 18, 8, 8, 8 लगा हुआ है। 5 इसमें भी इसमें भी है, तो जहां पे 8 हो वो कौन सा राइबोसोम होगा? 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम है। 5 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। 5 के अलावा 23 और 16 प्रेजेंट हो तो प्रोकैरियोटिक है। क्लियर? लार्जर में ज्यादा आरएनए है, स्मॉलर में कम है। प्रोकैरियोटिक के स्मॉलर में 16s, यूकैरियोटिक के स्मॉलर में 18s, 18s एंड 16s स्मॉलर सब यूनिट में। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन, सम आरएनए acts as catalyst, enzyme, ribozyme, catalytic RNA। कुछ आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है, कुछ आरएनए एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और अगर आरएनए, अगर आरआरएनए की बात कर रहे हैं, अगर आरआरएनए एंजाइम की तरह काम करे तो उसको बोलते हैं राइबोजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोजाइम। अगर आरएनए एंजाइम की तरह काम करे तो उसको हम कहते हैं राइबोजाइम। अब बहुत ध्यान से समझना, जब आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है या कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो कैटलिस्ट कहाँ काम आते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन में। अब ये कहाँ काम में आ रहे हैं ये ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड कौन सा आएगा? एमआरएनए डिसाइड कर रहा है। अमाइनो एसिड को लाने वाला टीआरएनए, टीआरएनए अमाइनो एसिड को उठा उठा के ला रहा है, टीआरएनए ला रहा है। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड आ गए। प्रोकैरियोट में भी ऐसे बनेंगे, यूकैरियोट में भी ऐसे बनेंगे। अब अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड है, इसको इससे जोड़ना, इसको इससे जोड़ना, इसको इससे जोड़ना, अमाइनो एसिड को जोड़ना है। तो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है आरआरएनए। अब कौन सा आरएनए करेगा? प्रोकैरियोट में अलग करेगा, यूकैरियोट में अलग करेगा। अगर यही प्रोकैरियोटिक सेल है तो 23s आरएनए करेगा, और अगर यही यूकैरियोटिक सेल है तो 28s आरएनए करेगा। अब कैसे याद रखेंगे? बहुत ध्यान से समझ, इसको याद कैसे रखेंगे? अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसमें सबसे बड़ी 23s, अगर यूकैरियोटिक है तो सबसे बड़ी 28। तो जहां पे 8 आ रहा है वो तो यूकैरियोटिक है, और जहां 28 नहीं आ रहा वो प्रोकैरियोटिक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एक तो ये सबसे बड़ी है और इसमें 23s, प्रोकैरियोटिक में 23s सबसे बड़ी है, यूकैरियोट में 28s सबसे बड़ी है। तो ये दोनों, ये प्रोकैरियोट में और ये 23 यूकैरियोट में पेप्टाइड बॉन्ड बना रही है। क्या बना रही है? ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रही है। तो अगर 8 है तो 80s है, यानी कि यूकैरियोट है, और 8 नहीं है तो प्रोकैरियोट है। क्लियर? तो अगर आरआरएनए एंजाइम, कैटलिस्ट, राइबोजाइम या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो ऐसे आरएनए को हम क्या बोलेंगे? ऐसे आरएनए को बोलेंगे राइबोजाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरएनए अटैचेस टीआरएनए to the larger subunit of the ribosome and mRNA to the smaller subunit of the ribosome। हमने क्या बोला कि आरआरएनए राइबोसोम के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, और राइबोसोम में एक बड़ी यूनिट है, एक छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट दूसरे आरएनए से कैसे जुड़ेंगी? तो जो बड़ी यूनिट है, जो बड़ी यूनिट है, ये जो लार्जर सब यूनिट है, ये जो लार्जर सब यूनिट है, इस लार्जर सब यूनिट को जोड़ा जाएगा टीआरएनए से, और स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ा जाएगा एमआरएनए से, और इसको
अटैच करने का काम कौन करेगा? इसको अटैच करने का काम करेगा rRNA। तो rRNA, tRNA और mRNA, tRNA और mRNA का अटैचमेंट कराता है। कैसे कराता है? ये बनाता है राइबोसोम, और इस राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट है वो तो tRNA से जुड़ेगी, और इसकी स्मॉलर यूनिट mRNA से जुड़ेगी। mRNA से जुड़ रही है स्मॉलर यूनिट, ये स्मॉलर यूनिट है, और लार्जर यूनिट जुड़ रही है tRNA से। tRNA कौन सा है? जो इस अमाइनो एसिड को लेके आया है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा rRNA के बारे में। rRNA कहाँ पे मिलते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इनके क्या फंक्शंस होते हैं।